तेजस्वी जी जापान जाएं या अफ्रीका चले जाएं, बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी यादव जापान दौरे पर जाएं या अटलांटिका, आने वाले महीनों में दिख जाएगा कि गरीब जनता के टैक्स के पैसे का मिट्टी पलीद हुआ या आटा गीला। क्या कुछ कहते हैं प्रशांत किशोर, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल खबर दिन भर यानी कि KDBIN KDBIN पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि ताज़ा खबर हमेशा आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि इन दिनों अपने जन सुराज पथ यात्रा को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मधुबनी में हैं। वहीं पे सोमवार को जापान दौरे पर गए बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जापान जाए या अटलांटिका, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से कुछ लाकर करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी माँ और बाबूजी बिहार में 15 साल शासन किए, तब तो कोई न जापान से आया न जर्मनी से। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। तेजस्वी जी जापान जाएं या चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो न कोई जापान से आया न जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जब जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है, भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पे पिछड़ों को आपने आवाज दी। लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी, उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग भी वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है।